हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इस चैप्टर को हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एक्टिविटीज। देखो हम चैप्टर में डिस्कस किया था, तीन तरह की एक्टिविटी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये पूछा गया है कि इसमें से प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी हैं। ऑप्शन देखते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया है एग्रीकल्चर, सेकंड है माइनिंग, थर्ड है फिशिंग एंड फोर्थ क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो देखो इनमें से हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी हैं, ये सभी ऑल ऑफ दीज। एग्रीकल्चर भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, माइनिंग भी है और फिशिंग भी है। ठीक है, ये सब किसके अंडर आते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज की। और सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है हमारी, जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं, जो निकले हैं, उन पर काम करना, उन पर प्रोसेस करना, उन पर मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड। जो ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है, जो अंगूर की खेती होती है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है सेरिकल्चर, सेकंड है विटिकल्चर, थर्ड है फ्लोरिकल्चर एंड फोर्थ है हॉर्टिकल्चर। देखो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होती है, ग्रेप्स की खेती यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। और जो सेरिकल्चर होता है हमारा, ये क्या होता है, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, और जो हॉर्टिकल्चर होता है, इसमें क्या होता है, ग्रोविंग फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। इसका और जो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स है, उसको हम बोलते हैं विटिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा गया है, द important inputs like seed, fertilizers, machinery, etc. form a system called। जो हम इनपुट देते हैं सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की और जो मशीनरी का यूज करके, वो जो एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया है वाटर सिस्टम, ये तो है नहीं। सेकंड है वाटर सिस्टम, ये भी नहीं है। थर्ड क्या है, फार्म सिस्टम एंड ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो देखो जो हम इनपुट्स देते हैं सीड्स की, बीज की, फर्टिलाइजर्स की और जो मशीनरी की, जो हम इनपुट देते हैं एग्रीकल्चर में, वो क्या होता है, वो क्या सिस्टम होता है, फार्म सिस्टम। ठीक है, यानी कि फार्मिंग का सिस्टम। ओके, इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप ऑफ फार्मिंग टू मीट फैमिली नीड्स इज नोन एज। देखो हमने वीडियो में पढ़ा था अलग अलग टाइप्स की फार्मिंग के बारे में। तो ये पूछा गया है कि वो फार्मिंग की टाइप कौन सी है जो सिर्फ फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए खेती करते हैं। तो देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्या दिया गया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है मिक्स्ड फार्मिंग, थर्ड है ऑर्गेनिक एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ दिस। तो आपको पता चली गया होगा इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज राइट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जो लोग सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए एक छोटे से एरिया पर खेती करते हैं बिना किसी लेबर का यूज करके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज नॉट कमर्शियल फार्मिंग। ये पूछा गया कि जो नीचे जो फार्मिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग नहीं है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये तो है। ऑप्शन बी क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग। ऑप्शन 3 क्या है, ऑर्गेनिक एंड फोर्थ है प्लांटेशन। तो ये जो सारी ये है ना, ये तो किसके अंडर आती है हमारी, आती है कमर्शियल फार्मिंग के अंडर। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती। ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। और जो बाकी के सारी है ना, ये क्या है, कमर्शियल फार्मिंग के अंडर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, प्लैंक इज आल्सो नोन एज पैडी। पैडी भी कहा जाता है इसको, किसको भाई, देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है वीट को, गेहूं को, सेकंड है ज्वार को, थर्ड है राइस एंड फोर्थ क्या है, बाजरा। तो देखो हमें अच्छे से पता है, जो राइस होता है हमारा, जो चावल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैडी। इनको पैडी भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, राइस। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इन जो नीचे ऑप्शन दिए गए ना, इन से कंट्री राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है। ऑप्शन देखते हैं एक बार। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है मलेशिया एंड फोर्थ है इजिप्ट। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है राइस का, ऑप्शन ए इज राइट, चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ सोइल इज गुड फॉर ग्रोविंग व्हीट। जो नीचे सोइल्स के ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी सोइल व्हीट की फसल के लिए काफी अच्छी है। देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है डेजर्ट, सेकंड है लोमी सोइल, थर्ड है सैंडी सोइल एंड डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी इज राइट, लोमी सोइल। ये क्या है, व्हीट की जो क्रॉप होती है ना, उसके लिए बेस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच फाइबर रिक्वायर फ्रोस्ट फ्री डेज टू ग्रो। इनमें से कौन सा फाइबर, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा फाइबर को रिक्वायरमेंट होती है फ्रोस्ट फ्री डेज की, यानी कि उन दिनों में ओस नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया है कॉटन, सेकंड है जूट, थर्ड है नायलॉन एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है हमारा, चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, ऑप्शन ए इज राइट। पास की फसल को क्या चाहिए, 210 दिन यानी कि 210 डेज फ्रोस्ट फ्री चाहिए। ठीक है, ओस नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, आंसर क्या है हमारा इसका, कॉटन, कपास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज मिल्पा इन विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, उसको मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है। तो देखो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है नॉर्थ ईस्ट एशिया, सेकंड है मेक्सिको, थर्ड है ब्राजील एंड फोर्थ है मलेशिया। तो देखो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसको नॉर्थ ईस्ट एशिया में तो हम क्या कहते हैं, झूम खेती यानी कि झूमिंग। ठीक है, झूमिंग खेती कहाँ बोलते हैं हम इसको, नॉर्थ ईस्ट एशिया में। तो जो मिल्पा होती है वो कहाँ की बोली जाती है इसको, मेक्सिको में। यानी कि मिल्पा कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहाँ पर, मेक्सिको में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है। इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज द लैंड यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक। को ये पूछा गया है कि वो कौन सी फार्मिंग होती है जहां पर फूड उगाए जाते हैं, फोडर क्रॉप्स उगाई जाती है। फोडर क्रॉप्स क्या होती हैं, जो हम अपने एनिमल्स को, पशुओं को चराने के लिए क्रॉप्स बोते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फोडर क्रॉप्स। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वो फार्मिंग कौन सी है जिसमें हम ग्रोविंग फूड यानी कि हम अपने लिए भी खाना उगाते हैं, अपने पशुओं के लिए भी चारा उगाते हैं, उनको वहां पर चरने भी देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी है इंटेंसिव फार्मिंग, ये भी नहीं है। थर्ड क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग एंड फोर्थ क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। तो इसका आंसर क्या है हमारा, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या किया जाता है कि वहां पर ग्रोइंग फूड फॉर मतलब हम खुद के लिए भी खाना उगाते हैं और अपने जो फॉडर क्रॉप्स होती हैं जो पशुओं के लिए भी खाना उगाते हैं और उनको वहां पर रियरिंग भी करने दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है। इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन एक्सेट्रा ग्रोन। जहां पर एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है वो कौन सी फार्मिंग है, देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्या है, प्लांटेशन, सेकंड है कल्टीवेशन, थर्ड है एग्रीकल्चर एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए इज राइट। प्लांटेशन, जो प्लांटेशन की जाती है ना वो एक सिंगल ग्रुप की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है। विच एग्रीकल्चर इज रेफर्ड एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये मैंने अभी अभी डिस्कस किया था आपको। जो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर है वो कौन सी एग्रीकल्चर है, देखते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया इंटेंसिव फार्मिंग, सेकंड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, थर्ड है प्रिमिटिव फार्मिंग एंड फोर्थ है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो देखो ऑप्शन ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी इज राइट। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है हमारी उसको हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं लोग, एक जगह पर जाकर वहां के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको साफ सफाई करके उनको जला देते हैं, फिर वहां पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब उस जगह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोइल के वो खत्म हो जाते हैं ना, तो फिर वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, दूसरी जगह पर जाकर वहां पर साफ सफाई करके फिर से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है। हु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ऑप्शन ए दिया गया है ब्राजील, बी है इंडिया, थर्ड है रशिया एंड फोर्थ है अमेरिका। तो कॉफी है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से आप क्या समझते हो, तो मैंने अभी भी डिस्कस किया था, पीछे भी डिस्कस किया था क्वेश्चन में। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर एंड वेजिटेबल। सेकंड क्या दिया गया है, ग्रोइंग ऑफ व्हीट। थर्ड है प्रिमिटिव फार्मिंग एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो देखो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और ना ही हमारा डी है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए इज राइट। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है, कमर्शियल यूज के लिए फ्रूट्स, फ्लावर और वेजिटेबल की खेती करना। ठीक है, क्या होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है। व्हाट आर टर्शरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऑप्शन देखते हैं एक बार। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू ओनली प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज है हमारी सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये तो नहीं था, गलत है। ऑप्शन बी क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों एक्टिविटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना। थर्ड क्या दिया गया है, प्रोवाइड सपोर्ट ओनली टू सेकेंडरी, जो सिर्फ सेकेंडरी एक्टिविटीज है हमारी सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ऑप्शन डी क्या दिया गया है, नन ऑफ दी। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी इज राइट। क्या है, जो टर्सरी एक्टिविटी होती है हमारी वो क्या करती है, सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज है और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है। ठीक है, कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। ठीक है, तो ये क्या करती है, सर्विस और सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को। ठीक है, आपको अच्छी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। जो प्राइमरी एक्टिविटीज थी हमारी उनका एग्जांपल क्या है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बैंकिंग का, ये तो है नहीं क्योंकि ये टर्जरी में आती है हमारी, थर्ड में आती है। ऑप्शन बी क्या ट्रांसपोर्ट का, ये भी नहीं है, ये भी हमारी टर्जरी में आती है, थर्ड में आती है। ऑप्शन सी क्या है मैन्युफैक्चरिंग, ये भी नहीं है, ये हमारी सेकंड में आती है, सेकेंडरी में आती है। और जो ऑप्शन डी है फिशिंग, ये क्या है, ये हमारा आंसर राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, किस क्रॉप को बोला जाता है, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था इसके बारे में।
फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कॉटन को नहीं बोला जाता। सेकंड है वीट को भी नहीं बोला जाता। थर्ड क्या है, सिल्क को नहीं बोला जाता। ऑप्शन डी क्या है, जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। जो जूट होता है हमारा उसको हिंदी में बोलते हैं पटसन। ठीक है, जूट से क्या बनता है, जो हमारी बोरियां होती है जिनमें हम गेहूं डालते हैं, चावल डालते हैं, वो किससे बनती है, जूट से बनती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, गोल्डन फाइबर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने हमारे जो एग्रीकल्चर चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसके एमसीक्यूज को डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।